हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए जुड़ते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये थे यू ह्यूम थे, है ना। और इसका पहला अधिवेशन अगर पूछा जाए तो 1885 में हुआ था, है ना। ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बिमलेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था 86 में, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? तो ये 1946 में आया था। इस मिशन में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, है ना। कैसे याद कर सकते हैं? मैंने बताया था पास से, है ना, PAS, है ना। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से एलेक्जेंडर और एस से स्टीवर्ट क्राफ्ट। ये तीनों लोग आए थे और इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। याद रख सकते हैं कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रथम व्यक्तित्व जो सत्याग्रही था वो कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रही से संबंधित थे तो विनोबा भावे थे। और बता दें ये विनोबा भावे कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, ना। इन्हीं का एक और ध्यान दिला दें कि एक और इन्होंने भूदान आंदोलन भी शुरू किया था, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी, है ना। इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध भी किया था और मतलब ये लोग चाहते थे कि अलग संविधान बने, अलग राष्ट्र हो, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि बंगाली जो देशभक्ति है, जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है, वो आनंद मठ है ना। इसी आनंद मठ से वो लिया गया है। क्या नाम देखो याद नहीं आ रहा, कुछ लिया गया है, देखो याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, आएगा तो मैं आगे बता दूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आ गया, देखो 1885 में हुई थी। और किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बिमलेश चंद्र बनर्जी ने, है ना। फिलहाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये थर्ड है, जो तीसरा हुआ था 1887 में, ये तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। ये सत्याग्रह आंदोलन था, ये वापस लिया था। तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1920 में, है ना। इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया था और 22 में खत्म कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 में एक घटना हुई थी, चोरी चोरा कांड गोरखपुर में। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ से 23 से 24 लगभग पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। और इसी घटना से गांधी जी को क्षुब्ध होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और यहीं एक उपाधि थी जिनके ब्रिटिश ने दी थी, वो थी कैसर ए हिंद की उपाधि। किसकी? ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो ये कैसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में त्याग दी थी, है ना। याद रख सकते हैं असहयोग आंदोलन से इतना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, है ना। क्या सुभाष चंद्र बोस ने वो कहा था? क्या तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। वेदों के पुनरुत्थान के लिए इन्हें श्रेय किसे जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जाता है, इन्होंने ही कहा था, है ना। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। इन्होंने ही एक और सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, है ना। इन्हें वायुविद नेता के रूप में जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक बहुत ही पूछी जाती है कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल्स, ये किसकी रचना है? तो ये दादा भाई नौरोजी की रचना है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, इन्होंने ही रेलवे का जाल बिछाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं के समय रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, है ना। याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, है। और इसका जो मुख्यालय है वो सेंट फ्रांसिस्को में है। और ये सेंट फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में स्थित। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो कहाँ है? सेंट फ्रांसिस्को में है। और ये सेंट फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है ना। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इन्हीं को संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। यही प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होने वाली थी। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला लिख देते हैं कि महात्मा गांधी जो द्वारा चला गया आंदोलन था, है ना। अब उन्हें बहुत से आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन 1920 में यही चला गया था। और इनका एक आंदोलन और पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो 1917 का चंपारण आंदोलन था, याद रखना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल बार्नेस को माना जाता है। ये बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। और क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, है ना। एक क्वेश्चन यहीं पे एक वर्ड है ना वो इस क्वेश्चन को चेंज कर देगा। कैसे कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। याद रखना, बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी, है ना। अगर इसमें भारतीय नहीं लगा हुआ है, अगर भारतीय लग जाएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन होगा क्या? सरोजिनी नायडू, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी की स्थापना की थी, है ना, 1839 ईस्वी में। ये लगभग देखो गांधी जी के कोई प्रत्याशी थे, सीतारमैया पटैया, है ना, इनको हराकर इन्होंने एक नई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। याद रखना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। 1916 में कह रहा है कि किसने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, मैं बता दूं इसको प्रश्न को। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, इससे 2, 3 से क्वेश्चन 4 मैं रिलेटेड बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मजूमदार जी ने की थी, है ना। 1916 का क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मजूमदार जी ने की थी, जो AC मजूमदार जी थे, है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें गरम दल और नरम दल कांग्रेस के दो भागों में बट गया था, गरम दल नरम दल। उसको एक करने का प्रयास हुआ था यहाँ 1916 में। ये जो गरम दल और नरम दल था ये बटा कब था ये भी बता दें। तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में बटा था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कब किसे माना जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और बता दें कि 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, है ना। लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए 1881 में भी 10 के आधार पर जनगणना हुई थी, वो किसके समय हुई थी? 1881 में। तो ये लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, है ना। तो लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक भी माना जाता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था उसमें किया था। ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था, है ना। इसको भूख को अपना हथियार बनाया था इन्होंने। और पूछा जाता है राज्य हड़प नीति किसके द्वारा मतलब दी गई है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने नहरों का उसका सॉरी रेलवे का जाल भी इन्होंने ही बिछाया है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था माउंटबेटन। इसी के 3 जुलाई 1947 को भारत को दो भागों में बांटा गया, है ना। और इसी समय 18 जुलाई 1947 को भारत का विभाजन हुआ। और उस समय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, है ना। एक प्रश्न और ट्रेंड करता है कि किस आधार पर हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर, है ना। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, एक वर्ड लग जाता है भारतीय, तो राजगोपालाचारी जी हो जाते हैं, है ना। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था। याद रखना, ये बहुत ही फेमस युद्ध था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के उस समय मतलब पूछा जाए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब 1857 क्रांति हुई थी? तो थे कौन? पाम स्टन, है ना। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस समय जब ये हुए थे तो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो पाम स्टन थे, है ना। और 1857 की क्रांति का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? किसके? तो कमल और रोटी था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, है ना। विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राम जो सर्पेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पूछते हैं कि सूरत की फूट किस वर्ष हुई? सूरत की फूट किस वर्ष हुई? तो 1907 में, है ना। ये सूरत की फूट नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था।
और इसी में गरम दल और नरम दल का 2 में विभाजन हो गया था, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इसके बारे में मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, 1 सेकंड में सुनिएगा। कि 13 अप्रैल 1919 में क्या था कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल राणा को। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग में एक कुछ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। उस समय जनरल डायर ने उनको अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी, है ना। और इसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ एक कुआँ था और उसमें कूद कर अपनी जान को बचाना चाहते थे, लेकिन घायल हुए थे। तो इस समय और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, बैसाखी के दिन, है ना। तो और इसको जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो ये एक पंजाब के कोई आम आदमी था जिसका नाम था ऊधम सिंह। उसने लंदन में जाकर जनरल ओडायर को गोली से मार दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को गोली चलाने वाला आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने ही आदेश दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि लाल कुर्ती दल के नेता कौन है? तो लाल कुर्ती से संबंधित हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो लाला हरदयाल ने की है ना। याद रखें इस बात को। जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखो क्वेश्चन ये आ गया, मैंने पहले ही वीडियो में मतलब पहले ही जब शुरू की थी तो बताया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, है ना। तो ये बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। और ये एकता से संबंधित हैं, ये एकता के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। जो भी मेरे टॉप 30 सीरीज को देखते हैं वो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो इसके बारे में बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई हैं कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ये कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था, है ना। अब ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है कि इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है ना। और इस समय जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय बॉसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। ये भारत कब आया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1928 में आया था। इसका विरोध क्यों हुआ था? विरोध इसलिए हुआ था कि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, है ना। इसी साइमन कमीशन को एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय, है ना, किसकी हत्या हो, मतलब लाठियाँ से हत्या हो गई थी? तो वो व्यक्ति कौन था? तो लाला लाजपत राय थे, है ना। इनकी हत्या हो गई थी, इनके ऊपर इतनी लाठियां बरसी थी कि इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे, है ना। तो ये किसका विरोध कर रहे थे? ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और नारा क्या था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौते में क्या क्या हुआ था? लखनऊ समझौते में इस समय ये हुआ था कि गरम दल और नरम दल को एक करने का प्रयास था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मजूमदार जिसने की थी, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था। और ये 1906 में नहीं, 1905 में हुआ था। गलत लिखा हुआ है। तो अब ये 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखना इस बात को। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। इसी दिल्ली दरबार में कहा गया था कि भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता नहीं दिल्ली होगी। ये कब निर्णय लिया गया? तो दिल्ली दरबार में लिया गया था। ये दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 में लगा था, है ना। ये क्यों दिल्ली दरबार लगाया था? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम जी यहाँ आ रहे थे, है ना। कौन आ रहा था? जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। अभी मैंने बताया, है ना। ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ये अगस्त में हुआ था, इस वजह से इसको अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता था। इसी में महात्मा गांधी जी ने फेमस नारा दिया था, करो और मरो का, है ना। इस समय बासराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी, ये आधा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। 5 फरवरी 1922 ये पूरा डेट है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा की घटना हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। ये 1905 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा था पंजाब केसरी के किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जिसकी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों से मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो ये तात्या टोपे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे, है ना। तो जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। खुश रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।